नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिनका रिटर्न 2023 में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन कंपनियों की रेटिंग 4 और 5 है, ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों, साल 2023 में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बेस्ट म्यूचुअल फंड जो हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले साल की अगर बात करें 2022 की, तो शेयर बाज़ार में के जो इन्वेस्टर थे उसमें उनका जो रिटर्न परसेंटेज था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। दोस्तों, वहीं साल 2021 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 ने अप्रॉक्स 24% का रिटर्न दिया था, लेकिन वहीं 2023 में अभी तक सिर्फ 4.3% का रिटर्न अभी दिया है। ये तो निफ्टी 50 की बात है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर कम समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसे फंड का चुनाव करना होगा जहाँ पर कि आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न मिले। क्योंकि अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस ही होना है। आपको आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऐसे फंड का चुनाव करना होगा जो कम समय में भी आपको बेहतर रिटर्न दे सके। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए सिर्फ ये रहेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान करके बिल्कुल ना आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आते हैं जब भी आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। तो दोस्तों, अभी हम आगे इस वीडियो में ऐसे 5 रेटिंग और 4 रेटिंग के जो म्यूचुअल फंड हैं, एसआईपी प्लान्स हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। दोस्तों, यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और ये मुख्य रूप से टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका लार्ज कैप के शेयर में ये करते हैं। अगर इनके हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वैल्यू रिसर्च के द्वारा इस फंड को 4 रेटिंग दी गई है और एसआईपी प्लान्स के रिटर्न में देखें तो पिछले 3 साल में 16% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में एसआईपी रिटर्न 15% का है और 10 साल का एसआईपी रिटर्न 16% का रहा है। 10 वर्ष का वार्षिक रिटर्न भी 16% है। अगर इस फंड के एयूएम की बात करें तो 35,406 करोड़ रुपए का इसका एयूएम फंड है। इनके एक्सपेंसेस रेशो की बात करें तो 0.50% का एक्सपेंसेस रेशो है। वहीं बीटा 0.96 और अल्फ़ा -0.51 का रहा है। दोस्तों, आप इस वाले फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप फंड के अंदर रहता है और जिनका अगर 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 15 से 16% का रिटर्न रहा है, जिनके अंदर आपको जोखिम भी कम होता है। तो ऐसे फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। दोस्तों, इस फंड के अंदर अगर आप वैल्यू रिसर्च द्वारा आप रेटिंग की बात करेंगे तो 5 रेटिंग है। 3 साल का रिटर्न इस एसआईपी के माध्यम से 15% है, 5 साल का भी 16% रिटर्न है। वहीं अगर 10 वर्ष की देखें तो अप्रॉक्स 15% का रिटर्न इस फंड का रहा है। एयूएम की बात करें तो 8,832 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है और एक्सपेंसेस रेशो 0.42% का है। बीटा 0.86 और अल्फ़ा 2.37% का है।
दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी लार्ज कैप शेयरों में इनका इन्वेस्टमेंट होता है, और रिटर्न की अगर बात करें तो 3 साल और 10 साल में 14 से 17% तक का इस फंड के अंदर आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आप ऐसे फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वांट मिड कैप फंड, दोस्तों ये जो फंड है इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मिड कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर दीर्घकालीन लंबे समय के हिसाब से अगर आप ऐसे पोर्टफोलियो और फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर इनकी रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग फंड है, और 3 साल का अगर इसका रिटर्न देखें तो 38% का रिटर्न रहा है, और 5 साल का SIP रिटर्न 30% का है। वहीं अगर आप 10 वर्षों का रिटर्न देखें तो लगभग 17% का रिटर्न इसका रहा है। और इस फंड का AUM जो है 1272 करोड़ रुपए का है, और एक्सपेंसेस रेशो 0.63% है, बीटा 0.82 और अल्फ़ा है 14। तो दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मिड कैप शेयरों के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके अंदर आपको हाई रिटर्न और हाई रिस्क के साथ में इसमें आपको रिटर्न बेनिफिट मिल सकता है। अगर इनके रिटर्न्स में देखें तो 3 साल और 5 साल में अगर आप और रहेगा तो 21% से लेकर के 39% तक का रिटर्न इस फंड के अंदर मिला हुआ है। तो दोस्तों अभी आपको बताए गए फंड्स के बारे में जो जानकारी दी है, ये वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट्स करके बताएं, और चैनल पर अभी भी आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।